अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सालिया इजाज़ और आज आपके पास एक नए पॉडकास्ट के साथ दोबारा से हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इग्नोर्ड और वेरी कॉमन हेल्थ इशू के बारे में, जो है एनीमिया। पाकिस्तान में एनीमिया बहुत कॉमन है और इसका इंसिडेंस जो है 50 to 70% है, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमारी बहुत सी ख़वातीन प्रेगनेंसी से पहले ही एनीमिक होती हैं, यानी कि खून की कमी का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाती और हेल्दी बेबी नहीं दे पाती। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाती हैं और एनीमिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैटरनल मोर्टालिटी का भी एक कॉज बन जाता है। इस बारे में बात करने के लिए हमने आज बुलाया है अपने साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस डाइटिशियन को, जिनका नाम है डॉक्टर हिफ्ज़ा अलीम, और DDNS है, PGD हैं, MS HND हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिफ्ज़ा। डॉक्टर हिफ्ज़ा, जैसे कि अभी बात हो रही है कि हम एनीमिया के बारे में आपसे बात करेंगे। एनीमिया में सबसे पहले तो ये बताएं कि खून की कमी क्यों हो जाती है? खून की कमी के बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो हमारी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, इधर हम लोग डाइट प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन हम लोग उसके साथ साथ जो है चीज़ें इस तरीके से नहीं ले रहे हैं कि हमारी बॉडी उनको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर सके। जस्ट इन केस अगर हम लोग एनीमिक हो भी गए, हमारे ब्लड टेस्ट में मोस्टली चीज़ें नहीं प्रॉपरली आई हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा एज भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ एज भी को कंसिडर करते रहते हैं, हम आगे मेजर एनीमिक फैक्टर्स जो है वो नहीं देखते होते। तो इसके साथ साथ हमें डॉक्टर सप्लीमेंट्स को रिकमेंड कर देते हैं कि आपने आयरन सप्लीमेंटेशंस देनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो किस तरीके से हमें लेने हैं, किस टाइम पे लेने हैं, किस तरीके से उनको एब्जॉर्ब करवाना है, किस तरीके से उनकी कंट्रीब्यूशन हमारी हेल्थ में, हमारा एनीमिया रिकवर करने में होती है। और अगर हम लोगों ने डाइट से उसको कवर करना है तो कौन से ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम लोग लेते हैं, कौन से फूड ग्रुप्स ऐसे हैं जो हम लेते हैं जिसकी वजह से वो रिकवर हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर हिफ्ज़ा, ये तो बताएं कि एनीमिया हम कितने लेवल पर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ख़वातीन आती हैं हमारे पास वो ऑलरेडी एनीमिक होती हैं, यानी उनकी HB लेवल काफ़ी हद तक कम ही होता है और इसी के साथ वो प्रेगनेंसी में भी एंटर हो जाती हैं, तो थ्रू आउट वो एनीमिक ही रहती है। जैसे कि आपने बताया कि उनको नहीं आइडिया होता कि उन्होंने डाइट कैसे लेनी है और सप्लीमेंटेशन कैसे लेना है और सप्लीमेंटेशन किसके साथ लेना है। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल लेवल ऑफ HB क्या होता है। जो नॉर्मल लेवल ऑफ HB को हम लोग इटसेल्फ नहीं कंसिडर करते हैं कि आपका HB कम है तो वो एनीमिक ही है। उसके साथ बाकी डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं। हमारे पास स्टोर्ड आयरन, उसका फेरेटिन लेवल और उसके अलावा MCH, MCHC, ये सारे फैक्टर्स आते हैं जिससे जो अगर कम है दैन हम उसे स्पेसिफिक एनीमिया कैटेगरी में लेते हैं। एनीमिया जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती है, लेकिन हम स्पेसिफिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपका HB जस्ट फॉर एग्जांपल आप 10 से नीचे HB है आपका, और आपका आगे बाकी जो डिफरेंट फेरेटिन लेवल्स है, आयरन लेवल्स जो है वो भी आपके कम है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है। और फिर रिकमेंड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, अगर आपकी जो डेफिशिएंसी है बाय डाइट कवर हो सकती है तो हम उसको थ्रू डाइट कवर कर लेते हैं। अगर वो डाइट से रिकवर नहीं होती तो हम उसमें सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करते हैं। कभी कभी वो IV सप्लीमेंट्स या IV मेडिसिन भी होती हैं, कभी वो ओरल मेडिसिन या ओरल थेरेपीज़ भी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन और किस कैटेगरी में उसकी एनीमिया जो है वो फॉल कर रही है। ओके, राइट। जैसे कि अगर हम लैब रिपोर्ट की बात करते हैं तो यूजुअली गाइडलाइंस भी कहती हैं 12 to 15 ग्राम्स पर DL तक हम HB लेवल नॉर्मल लेते हैं। Exactly. और हम यूजुअली ये कहते हैं कि अगर पेशेंट की HB 11 से कम है तो एनीमिया है और उसको वैल्यूएशन चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं एक एडल्ट वुमेन को बिफोर मैरिज कि वो अपनी क्या ये टेस्ट करवाए शादी से पहले, या वो एक अच्छी डाइट ही लेती रहे तो काफ़ी है? नहीं, शादी से पहले प्रॉपर टेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम करवाते ही नहीं। हमें ये लगता है कि जब तक हमारी कंडीशन वर्सन ना हो जाए, हमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, हम लोग मेजरली टेस्टिंग की तरफ आते ही नहीं है। तो प्री कंसेप्शन या प्री मैरिज टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आप टेस्ट करवा लेंगे तो आपको बिफोर हैंड पता चल जाएगा कि आप एनीमिक है कि नहीं है, आपका HB लेवल कम है कि नहीं है। देन आप उसी तरीके से सप्लीमेंटेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, डाइट को रेगुलर कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप ओवर वेट हैं, उसके साथ साथ आप एनीमिक भी हैं, तो अपना वेट को नॉर्मलाइज करके आप अपने एनीमिया के सप्लीमेंट से डाइट के थ्रू जो है चीज़ों को बहुत ईजिली रिकवर कर सकते हैं और बिफोर हैंड चीज़ों का सोल्यूशन जो है आपके पास आ सकता है। पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, अक्सर घर में ख़वातीन कंप्लेन करती है, इवन के जो यंग टीनेज गर्ल्स हैं वो भी कंप्लेन करती हैं। जैसे थोड़ा सा कुछ काम कर लिया,
थक जाती हैं, टायर्डनेस, फटीग, इवन कि कुछ लोग तो बात करते करते भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स एनीमिया के ही हैं। बिल्कुल, ये सारे सिम्टम्स तो एनीमिया के अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स आते हैं या इवन के घर में भी आ रहे हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपना CBC ज़रूर करा लें, HB टेस्ट करा लें। अब पेशेंट की HB तो आ गई है कम, हम उसको क्या ऐसी न्यूट्रिशन एडवाइस करेंगे? पहले हम बिफोर मैरिज की बात करते हैं कि वो अपनी डाइट को क्या ले उसमें जिससे वो एनीमिया प्रिवेंट हो जाए। हम लोग स्पेसिफिकली रिकमेंड करते हैं कि आपने हीम और नॉन हीम आयरन, दो तरह के आयरन होते हैं जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आपने ये डिवाइड लेना है। अब मेजर क्वेश्चन ये होता है कि हीम और नॉन हीम आयरन होता क्या है। हीम आयरन जो है हमारे पास हाईली बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ आयरन होता है, जिसमें हमारे पास एनिमल प्रोटीन आ जाती है, मीट आ जाता है, फिश आ जाता है, चिकन आ जाता है, यानी कि वाइट मीट और रेड मीट दोनों चीज़ें आ जाती है। देन हमारे पास आता है नॉन हीम आयरन, जिसमें हमारे पास आती हैं सारी जितनी भी प्रोटीन सोर्सेज हैं ये आ जाती हैं। अब हम हीम और नॉन हीम आयरन इकट्ठे ले तो रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आयरन जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किस तरीके से होनी है। तो इसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करवाने के लिए दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्टली ये कि आप विटामिन सी उसके साथ लें। विटामिन सी अगर आप ले रही हैं, विटामिन सी हमारे डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स में आ जाता है, जिस तरह टमेटो जो है उसमें विटामिन सी होता है, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन सी होता है। आप सैलड्स ले सकती हैं, सैलड्स जो है उसमें लेमन को स्क्वीज़ करके आप वो ले लें तो विटामिन सी आपको उससे मिल जाएगा। अब आयरन तो हम लोग नॉर्मली ले भी लेते हैं, लेकिन आयरन जो है वो डाइजेस्ट भी होना होता है, तो उसके लिए हमारा जो GI कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी होना ज़रूरी है। अगर हमारा GI अच्छा नहीं होगा, उसने आगे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना है तो वो आगे जाके एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा आयरन। तो ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आयरन को आपने इधर डाइट लेना है और थ्रू सप्लीमेंट्स लेना है, जिसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर अफ़ज़ा, ये बताएं कि प्रेगनेंसी में एनीमिया किस कदर इफ़ेक्ट करता है एक प्रेग्नेंट पेशेंट को, प्रेग्नेंट वुमेन को, और फिर उसका जो बेबी है उस पर क्या इफ़ेक्ट? एनीमिया बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे पहले जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको वो खा नहीं पाती हैं कुछ, वो बहुत लेथार्जिक फील कर रही होती हैं, उनका वेट गेन प्रॉपर नहीं, जो प्रॉपर प्रेगनेंसी वेट गेन है वो नहीं होता है, और उनको नॉजियस बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, वो कॉन्स्टिपेटेड रहती है, मतलब सारे डिफरेंट रीजंस जो हैं वो फेस कर रही होती हैं। ये तो हमारी बात हो गई प्रेगनेंट फीमेल्स की। लेकिन जो फीटस है वो भी साथ साथ जो है उसको अफेक्ट हो रहा होता है, उसको बहुत सारे ऐसे फीटल प्रोग्रामिंग जो है उसकी वो डिस्टर्ब हो रही होती है, फीटल ऑर्गन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, उसकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होती। जो फर्स्ट मंथ है अगर उसमें ही, अब मोस्टली फीमेल्स होती हैं उनको फर्स्ट मंथ में पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। फॉलिक एसिड का रोल जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में है और कुछ प्रेगनेंसी में हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी रिकमेंड करते हैं, तो सिंपल आयरन सप्लीमेंट्स के साथ अगर फॉलिक एसिड ऐड किया जाए तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहेंगी? फॉलिक एसिड जो है वो प्री कंसेप्शन में भी दिया जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी दिया जाता है और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी। वो सिर्फ एसेज था, मैंने आपको पहले बताया कि जो फीटल जेनेटिक या कंजेनिटल डिफेक्ट्स जो होते हैं उससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए फॉलिक एसिड को रिकमेंड करना चाहिए है। ज़रूरी नहीं है कि आप एनीमिक हैं तभी आप इसको फॉलिक एसिड को लें, आप एनीमिक नहीं भी हैं तो तब भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी या फिर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, पेशेंट्स ना सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि अब पेशेंट को हमने लिख कर दिया है, पेशेंट ले रहे हैं सप्लीमेंट्स, ठीक है, तो 2-3 महीने खा रहे हैं, जब आएंगे एनीमिया वहीं का वही होता है, आयरन HB लेवल नहीं बढ़ता। जब आप उनसे पूछो तो कोई दूध के साथ ले रहा होता है और कोई खाने के साथ ले रहा है, या मतलब इस तरह से ले रहा है, तो ये चीज़ें भी इफेक्ट करती है आयरन अब्जॉर्प्शन में। बिल्कुल। तो आप लोग क्या एडवाइस करते हैं कि आयरन को कैसे लेना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साले। हमारी, इससे मैंने पहले बात की कि आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग उसको चाय के साथ ले रहे होते हैं, मतलब खाना खाया, चाय लिया और साथ ही सप्लीमेंट ले लिया है। जो हमारा निकोटीन होता है वो हमारे आयरन को एब्जॉर्ब होने ही नहीं देता है बॉडी में। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपने अगर आयरन सप्लीमेंटेशन लेनी है तो आप अपनी टी या कॉफ़ी जो है उसके साथ आप ना बिल्कुल भी लें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें आयरन सप्लीमेंटेशन लेके बहुत ज़्यादा नॉजिया हो रहा होता है या हम बर्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि आप बिटवीन मील्स ले लें। मतलब ये आपने खाना खाया, आधा मील आपका हुआ है, देन उसके सेंटर में आप ले लें, देन उसके बाद आप अपना पूरा मील पूरा कर लें, कवर कर लें। फिर ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने इस तरह नहीं खाना तो आप राइट आफ्टर मील ले लें ताकि आपकी एब्जॉर्प्शन जो प्रॉपर हो जाए। राइट आफ्टर मील भी तब इसलिए रिकमेंड किया जाता है अगर उसमें विटामिन सी भी है, उसमें फाइबर भी है, ताकि हैवीनेस ना हो और आपकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये रिकमेंड की जाती हैं। हाँ, स्पेसिफिकली इसकी टाइमिंग जो है बहुत मैटर करती है। अब मोस्टली लोग जो हैं सोने से पहले
अक्सर विटामिन ले रहे होते हैं या फिर आयरन सप्लीमेंटेशन दे रहे होते हैं। रिकमेंड ये किया जाता है कि आपने कोई भी सप्लीमेंट लेना है या स्पेसिफिक आयरन सप्लीमेंट लेना है तो आप मॉर्निंग में उसको लें, ताकि आपका जो डाइजेशन जो है वो उस दिन पीक पे होती है, आपके डाइजेशन लेवल्स अच्छे होते हैं, वो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में अच्छा हो जाए और डाइजेस्ट प्रॉपर्ली हो जाए।